हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग EMRS में TGT और PGT के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो इस पर आ चुका है जिसमें हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा किए थे। आज उसी में दूसरा भाग है। उपन्यास के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखते हैं। इसके पहले 50 प्रश्न हम लोग देख चुके थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया हुआ है आज की वीडियो का, वह है कि निम्नलिखित उपन्यासकारों में कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। यह पूछा गया कि प्रभावित कौन नहीं है, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देख रहे होंगे, यशपाल, राहुल सांस्कृत्यायन, जैनेंद्र और अमृत राय। तो यहाँ पे पूछा गया कि मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यासकार नहीं है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह जैनेंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि दिया हुआ है झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो झूठा सच उपन्यास के जो लेखक हैं वह सभी जानते होंगे। झूठा सच बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। यह है यशपाल का लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ कि इन उपन्यासों एवं उपन्यासकारों को सूची को सुमेलित करते हुए विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे जो उपन्यास दिए गए और उपन्यासकार यहाँ पे हम सुमेलित कर देते हैं। तो दादा कामरेड जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया? यशपाल के द्वारा। और अमृत और विष अमृतलाल नागर द्वारा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा। और पर्दे की रानी इलाचंद जोशी द्वारा। तो यह सही सुमेलित रूप है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा था? तो सूरदास की जीवनी पर आधारित जो उपन्यास है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृत राय और अमृतलाल नागर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही उत्तर बताना है आपको, और सही उत्तर हो जाएगा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया जो एक उपन्यास है खंजन नयन, जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। इसी तरह तुलसीदास के जीवन पर आधारित भी एक उपन्यास है इनका। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है तो उसे हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम कौन सा है? तो यहाँ पे दिया गया है मानस का हंस। जो दिया गया है यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। खंजन नयन जो था, अभी इसके पहले बात किया गया है, वह सूरदास के जीवनी पर आधारित उपन्यास है। तो ध्यान रखिएगा। झूठा सच की बात हो गया। परती परिकथा जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? आंचलिक उपन्यासकार हैं, उनको ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा लिखा गया है। नाम नहीं बता रहे हैं लेकिन आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। परती परिकथा मैला आंचल जो हैं तो फणीश्वरनाथ रेणु हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सभी को। अगला जो उपन्यास दिया गया है, उपन्यास के प्रश्न दिए गए हैं। दिया गया कि इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? देखिए अभी परती परिकथा की बात हो रही थी, तो दिया गया है कि आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य क्या कथन है। दिया गया है कि इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होना चाहिए। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव के चित्रित होते हैं। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं। तो आंचलिक उपन्यास में इन सभी तत्वों का होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57, देखिए इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है? तो फणीश्वरनाथ रेणु अगर आ गए तो आप सभी जानते हैं कि यह हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने गए हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न दिया गया है कि निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? गोदान, दादा कामरेड, नीला चांद, मैला आंचल। तो आप सभी जानते हैं कि मैला आंचल जो है वह फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया। 1954 में यह प्रकाशित हुआ था और हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास इसे माना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है, इसको आपको बताना है। असत्य कथन को ध्यान रखना है। दिया गया है कि रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। ठीक है। दूसरा दिया गया कि चारू चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। झूठा सच कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो यहाँ पे आप देखिए जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा। 59 जो प्रश्न है उसमें देखिए
चारू चंद्रलेख यह उपन्यास का यशपाल का उपन्यास नहीं है। तो यहाँ गलत असत्य कथन यही है। ठीक है, चारू चंद्रलेख किसका है यह ध्यान रखिएगा। चारू चंद्रलेख के हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या दिया गया उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया कि इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अनामदास का पोथा, पुनर्नरवा, बाण भट्ट की आत्मकथा और दिव्या। दिव्या यशपाल का है, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास नहीं है। और बाकी जो उपन्यास दिए गए अनामदास का पोथा, पुनर्नरवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, यह सभी किसके उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया वह दिया गया कि राग दरबारी के रचनाकार कौन है। राग दरबारी एक प्रसिद्ध उपन्यास है। राग दरबारी के लेखक पूछा गया कौन है, यानी उपन्यासकार कौन है। तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है राग दरबारी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है। ध्यान रखिएगा राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 में ध्यान रखिएगा शिवपालगंज राग दरबारी का है। बेलारी एक प्रसिद्ध उपन्यास का गांव है, यह आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है वह है कि स्वातंत्रोत्तर भारत के विकास ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया गया कि स्वातंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश किस उपन्यास में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। यह उपन्यास है राग दरबारी। अभी जो बात हुआ था श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको देखना है, इन सूचियों को मिलान करना है और मिलान करके सही विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आधा गांव। आधा गांव बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास रहा है राही मासूम रजा का। अलग अलग बैतरणी दिया है, तो शिव प्रसाद सिंह का यह है। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का। तो यह बड़े प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, यह सही सुमेलित रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। पंचायत कॉलेज की प्रबंधन समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं। ध्यान रखिएगा वैद्य जी को पूछा गया है वह किस उपन्यास के पात्र हैं। तो राग दरबारी ये उपन्यास अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान आ रहा होगा। तो वैद्य जी राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र माने गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया है उसे ध्यान रखिए। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधित्व पात्र वैद्य जी किस उपन्यास की सृष्टि है, किस उपन्यासकार की सृष्टि है। तो इसी से मिलता जुलता प्रश्न इसके पहले वाला रहा है। तो श्री प्रकाश शुक्ल का राग दरबारी जो है उसमें वह वैद्य जी प्रमुख उपन्यास जो दिया गया है बात कि प्रतिनिधित्व पात्र जो वैद्य जी हैं वह श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है इसको बताना है। मोहन राकेश के उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध थे। तो मोहन राकेश के जो उपन्यास हैं उसको ध्यान रखिएगा। उखड़े हुए लोग, न आने वाला कल, यह पथबंधु था वे दिन। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा न आने वाला कल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है। ध्यान रखिए लालटेन की छत, उखड़े हुए लोग, वे दिन, एक चिथड़ा सुख। इनमें से पूछा गया है कौन सा नहीं। तो लालटेन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख तो वह निर्मल वर्मा का है। उखड़े हुए लोग इनका नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास रहा है आपका बंटी, जिसमें एक किस बच्चे की जो मानसिक अवस्था होती है तलाकशुदा पति पत्नी के बीच, उस पर आधारित यह उपन्यास है आपका बंटी। और इसकी लेखिका कौन है, मन्नू भंडारी। ध्यान रखिएगा मन्नू भंडारी
द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? महाभोज भी बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, वह भी मन्नू भंडारी का महाभोज। और इसके पहले जो आपका बंटी था, एक और प्रसिद्ध उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, जो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जो पति पत्नी थे उन दोनों ने एक साथ लिखा था। तो उससे आप ध्यान आ रहा होगा तो उसे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, इन उपन्यासों एवं उपन्यासकारों की सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कुरु कुरु स्वाहा, रुकोगी नहीं राधिका, सूरज का सातवां घोड़ा, चांदनी के खंडहर। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा यह मनोहर श्याम जोशी, सूरज का सातवां घोड़ा सभी को पता है धर्मवीर भारती। ठीक है, तो ऐसे भी अगर आपको कभी सभी विकल्प नहीं पता हो तो ऐसे भी आप बता सकते हैं कि अगर दो सम्मिलित हो जाता है तो उसके आधार पे भी हम प्रश्नों को मिला लेते हैं। जैसे देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे देखिए जो मिल रहा है, कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका यह दिया हुआ है, तो यह उषा प्रियंवदा का, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का, और चांदनी के खंडहर किसका है, गिरधर गोपाल का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, 55 खंबे लाल दीवारे उपन्यास के रचनाकार कौन है? 55 खंबे लाल दीवारे, इसके जो लेखिका हैं वह उषा प्रियंवदा हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है वह सही हो जाएगा। चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? यह भी प्रसिद्ध उपन्यास है चितकोबरा, यह मृदुला गर्ग द्वारा लिखा हुआ है उपन्यास है चितकोबरा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? यह ध्यान रखना है, नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है। 74 प्रश्न को ध्यान रखिएगा, यह उत्तर है यह पथबंधु था, यह नरेश मेहता का उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लैशबैक पद्धति पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो यहाँ शेखर एक जीवनी जो अज्ञे द्वारा लिखा गया है उसकी इसके बारे में बताया गया है कि फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया है। एक और कहानी भी इसी तरह फ्लैशबैक में लिखी गई है, उस कहानी का नाम आप सभी को पता होगा, उसे ध्यान रखिएगा या उसे आप कमेंट में ही बताइएगा। एक कहानी भी है जो फ्लैशबैक में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संस्कृत की कथा आख्यायिता के ढंग पर लिखा गया हिंदी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? संस्कृत कथा आख्यायिता के ढंग पर लिखा गया उपन्यास पूछा गया है। तो यह बाणभट्ट की जो आत्मकथा है जो लिखा गया किसके द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, यह संस्कृत की कथा आख्यायिता के ढंग पर लिखा गया हिंदी का उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मड़िक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? इसको आपको बताना है, मड़िक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? ध्यान रखिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है उसके प्रमुख पात्र है मड़िक मुल्ला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक पूछा गया है। 78 जो प्रश्न है उसके ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो गया, सही हो जाएगा, सर्वश्वर दयाल सक्सेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गाँव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? 79 प्रश्न का उत्तर सही उत्तर है बाबा बटेश्वर नाथ। ठीक है, नागार्जुन द्वारा लिखा गया उपन्यास है बाबा बटेश्वर नाथ। मृडाल किस उपन्यास की पात्र है? मृडाल बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास पात्र रही है, वह उपन्यास है त्यागपत्र जो जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। तो यह त्यागपत्र को ध्यान रखिएगा, मृडाल इसकी प्रमुख पात्र हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है? महिला आंचल भी है, प्रतिपरी कथा है, दीर्घ तपाए, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, पूर्णिया जिले के मोरीगंज गांव को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया? मेरीगंज बड़ा प्रसिद्ध
रहा है वो मैला अचल में बनाया गया था। तो 82 का ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है उसे ध्यान रखिए। कौन सा उपन्यास यशपाल का है? दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो उपन्यास है वह कौन किसके हैं? यशपाल के। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। गलत युग्म बताना है। 84 ध्यान रखिएगा। देखिए प्रेमचंद की रंगभूमि यह तो सही हो गया। भीष्म साहनी का तमस यह भी सही है। राही मासूम रजा आधा गांव यह भी सही है। कमलेश्वर सूरज का सातवां घोड़ा दिया यह नहीं सही है। यानी सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? वह धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का। तो इसलिए यह असंगत है। तो गलत ही बताना है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह दिया गया है, 1084 की माँ। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 85 ध्यान रखिएगा। महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी यह ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अनदेखे अनजान पुल। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? 86 ध्यान रखिएगा। राजेंद्र यादव। यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? बंद दरवाजे किस उपन्यास के लेखक, मतलब किस लेखक का उपन्यास है? 87 ध्यान रखिएगा। सुमंगल प्रकाश द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है। तो दीक्षा उपन्यास आधारित है, यह भी पूछा गया है। 88 दीक्षा उपन्यास जो आधारित है वह किस पर है? तो यह राम कथा पे आधारित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिया हुआ है कि नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप जो है वह किसका उपन्यास है? ध्यान रखिएगा। उपन्यास विधा की कहाँ यह रचना है। 89 ध्यान रखिएगा। बी अभी बात किया गया था अज्ञे की रचनाओं में उपन्यास आता है नदी के द्वीप। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, असत्य युग्म को अलग करना है। इलाचंद जोशी का सुनीता दिया हुआ है। जैनेन्द्र का त्यागपत्र दिया हुआ, अज्ञे का अपने अपने अजनबी, बृंदालाल वर्मा का मृगनयनी। देखिए सुनीता, त्यागपत्र यह सभी जिसका है वह है जैनेन्द्र। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, यह क्या है? असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 90 या 90 का जो उत्तर सही होगा वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित कर दिया गया था? उनकी कहानियों का संग्रह है सोजे वतन, जिसको अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो 91 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र हैं? जालपा एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास रहे जो महिलाओं के आभूषण पर आधारित था। जालपा, उसमें आप ध्यान आ रहा होगा तो वह गबन है। जो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है 92 वह आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, यह बड़ा प्रसिद्ध कथन दिया गया है यहाँ पे, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है? यह कथन पूछा गया है। और किस उपन्यास का है यह भी पूछा जा सकता है। तो प्रेमचंद का कथन है और उपन्यास है गोदान। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 93 है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक पूछा गया है। श्यामा स्वप्न तो ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यह प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो 96 में सेवा सदन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है। आगे, सती मैया का चौरा यह उपन्यास किसका है? सती मैया का चौरा 97 यह जो प्रश्न दिया गया है वह भैरव प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? 98 का सी लक्ष्मी नारायण लाल। मन वृंदावन इसके उत्तर ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। डूबते मस्तूल यह भी अच्छा रचना है, उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन से हैं? कौन है? नरेश मेहता। ध्यान रखिए।
अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है। मित्रों मरजानी उस समय बड़ा प्रसिद्ध रहा एक उपन्यास जिसकी चर्चा भी बराबर बनी रही है, मित्रों मरजानी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास मित्रों मरजानी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास की बात किया गया है और नागार्जुन का वह उपन्यास है रतिनाथ की चाची। तो यह उपन्यास से संबंधित 101 प्रश्न अभी हम देख पाए। अभी हम और प्रश्नों को देखेंगे, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।